हेलो नमस्कार साथियों, साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की क्लास नंबर 9 है, जिसमें हमारी ब्रीड्स है ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है और कैमल्स की ब्रीड है उनके बारे में देख लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईटी की जो प्रिपरेशन करते हैं उनसे एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊँटों की हमारे पास में कौन कौन सी नस्लें हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको इनके बॉटनिकल मतलब जूलॉजिकल नेम है वो अलग अलग याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि एक ऊँट होता है एक कुबड़ वाला और एक ऊँट होता है दो कुबड़ वाला। ठीक है, तो अब जानेंगे कि एक कुबड़ वाले ऊँट का मतलब जूलॉजिकल नेम क्या है और दो कुबड़ वाले मतलब दो कुबड़ वाले ऊँट का जूलॉजिकल नेम क्या है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं एक कुबड़ वाले ऊँट का जूलॉजिकल नेम है वो है कैमेलस ड्रोमिडेरियस। कैमेलस ड्रोमिडेरियस ये नाम आपको याद रखना कि एक कुबड़ वाले अगर ऊंट का जूलॉजिकल नेम आपसे पूछे तो उनका नाम होगा कैमेलस ड्रोमिडेरियस। ठीक है, उनके बाद में हम बात करते हैं कि दो कुबड़ वाला जो ऊंट है जो ये आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, तो इनका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है कैमेलस बैक्टीरियंस। कैमेलस बैक्टीरियंस। और बात करें कि कैमल्स में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो कैमल्स में क्रोमोसोम नंबर 74 होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि ऊँट की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन से सेंटर मतलब ऊँट का कौन सा सेंटर है, ऊँट को कब राज्य पशु घोषित किया गया, उनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी है वो देख लेते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं दो तीन, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इतनी क्लास है, बाकी ऊँट के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। वैसे पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आप काऊ है, बफेलो है। ठीक है, तो इनकी ब्रीड्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े क्योंकि आईसीआर में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। बाकी ये सीप है, गोट है, इनकी थोड़ी ब्रीड्स के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, लेकिन काऊ और बफेलो की तो एक एक नस्ल कौन सा ओरिजिन प्लेस कहाँ है वो तक आपको याद होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स और गोट की है वो भी आपको ब्रीड्स याद होनी चाहिए, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि सर्वाधिक ऊंट है राजस्थान की बात करूं तो मैं बाड़मेर में पाए जाते हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। टोटल मान लो कि 100 ऊंटों में से 85 ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंटों की एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकता हूं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऊंटों की संख्या है वो 2 लाख प्लस है। 2 लाख प्लस संख्याओं में पूरे भारत में ऊंट पाए जाते हैं, जिनमें से 85% राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में बात करूं तो सबसे ज्यादा राजस्थान में ऊंट बाड़मेर में पाए जाते हैं और राजस्थान में सबसे कम ऊंट है वो झालावाड़ में पाए जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में बात करूं कि राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईटी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। याद रखना कि राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया है। अब ऊंट एक बार में 135 लीटर तक पानी पी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सुना होगा कि ऊंट है भाई बहुत दिनों तक पानी नहीं पीता है। ठीक है, कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, लेकिन जब ये पीता है तो कितना पीता है। ठीक है, कुछ लोग तो होते हैं साल में 135 लीटर पानी नहीं पीते हैं। तो आप सोचो कि एक टाइम में मतलब एक बार में 135 लीटर तक पानी पी सकते हैं। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, उनमें ये पानी को स्टोरेज कर लेता है, उनके बाद में फैट के रूप में जैसे जैसे इनको नीड होती है वैसे वैसे वो पानी को आगे मतलब निकालते रहते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि ऊंट है वो एक साथ लगभग 135 लीटर तक पानी पीता है और उनके कुबड़ में जो ऊंट मतलब पानी है वो स्टोरेज रहता है, मतलब फैट के रूप में स्टोरेज रहता है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तो पानी काफी दिनों तक ये बिना पानी चल सकता है, ये चीज याद रखनी। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर है। आगे बात करूं कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान जोहड़बीड़ बीकानेर 10 स्टार क्वेश्चन लगा लेना। जेईटी में लगभग 2005 के बाद में 5 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन की क्या वैल्यू है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईसीआर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब 2019 से पहले एनटीए नहीं करवाता, उस टाइम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना।
या सी मतलब सी सी और वो क्या बोलते हैं सी सी बी आई बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल कैमल वो मतलब ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन करवाते हैं, ठीक है ना। वो इंस्टीट्यूट या सेंट्रल सी सी आई ऐसा कुछ करके नाम भी अगर आप बोल सकते हैं उनका, शॉर्ट में ऐसे पूछे तो ध्यान रखना चाहिए, जैसे सी एस डब्ल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनमें क्या क्या होता है। सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखना, CCRI, सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान। ICR में पूछेगा तो लिखा होगा बीकानेर राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CCRI, सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोहड़बीड़ बीकानेर। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उनके बाद में बात करूं मैं, ऊंट में दुग्ध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऊंट के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ऊंट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ऊंट के शरीर का तापमान पूरे दिन परिवर्तित होता रहेगा। देखो बेसिकली ऊंट का टेम्परेचर है, एक तो मॉर्निंग 6 बजे और एक दोपहर 12 बजे के समथिंग टेम्परेचर चेंज मिलता है, लगभग 3-4 डिग्री का फर्क रहता है। लेकिन ऊंट एकमात्र ऐसा मतलब पशु है जिनका टेम्परेचर है परिवर्तित, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस पशु का तापमान पूरे दिन बदलता रहता है, ठीक है ना, मतलब एक्सचेंज होता रहता है एनी टाइम, तो वो आता है आपका कैमल, ठीक है। उसके बाद में ऊंट में 9 से 10 केजी की मतलब ऊंट है प्रति के मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक चल सकता है, ये ऊंट की रफ्तार होती है। ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। ये बेसिक चीज़ें थी आपकी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और भी अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लास्ट क्लास होगी उनमें सारे इंस्टीट्यूट वगैरह सारे साथ में लेके आ जाएंगे, लेकिन ये ऊंट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था, तो ये ऊंट के साथ में आपको पढ़ना जरूरी है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, 30 जून 2014, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम ब्रीड्स के बारे में। सबसे पहले बात करूं मैं बीकानेरी नस्ल के बारे में, तो इसकी ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट होती है। सबसे ऊंची नस्ल है, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, ललाट पर गड्ढा जिसे स्टॉप कहते हैं, इस नस्ल की प्रमुख विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ललाट पर गड्ढा या स्टॉप किस नस्ल में पाया जाता है। फोटो देख लो आप, ये है बीकानेरी ऊंट की नस्ल, तो आप समझ सकते हो कि इस ऊंट की क्या क्या विशेषता है, कैसा ये ऊंट है, क्लियर है ना। ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। बीकानेरी ऊंट है, ये आराम से आप देख सकते हो इनमें क्या क्या जो पीछे विशेषता लिखी है इनमें है या नहीं है। तो ऊंचाई सबसे अधिक 10 से 12 फीट होती है। उसके बाद बात करूं मैं जैसलमेर, तो बीकानेर राजस्थान, ये ज़्यादातर उनका नाम है वो जो ओरिजिन प्लेस के हिसाब से भी रखा गया है। उसके बाद बात करूं मैं जैसलमेरी की, तो जैसलमेरी पुलिस व सेना के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। ये जो देख सकते हो आप जैसलमेरी नस्ल है, ठीक है। पुलिस मतलब जो भी BSF वगैरह में काम करते हैं ना बॉर्डर जैसलमेर में, भाई हर जगह तो अलग अलग ये दौरों में चलना मुश्किल होता है, तो ऊँटों को रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये सेना में भी काम लिए जाते हैं। कौन सी नस्ल? जैसलमेरी नस्ल, और ये आप फोटो में देख सकते हो, ये ऐसी जैसलमेरी नस्ल होती है, क्लियर है। उसके बाद बात करूँ मैं मेवाड़ी, तो नीचे ओट लटका हुआ बाहर ढोने के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। बाहर इस बंदे पर कितना भी ढो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कितना भी बाहर खींच सकता है। मोस्टली ये बाहर के पर्पज के लिए ही पाली जाती है, यानी कि किसी को बाहर खींचने की ज़रूरत हो तो ये खींच सकता है। मेवाड़ी नस्ल का ओट होता है वो नीचे लटका हुआ होता है, कैसा होता है वो मैं अभी फोटो में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ओट देख रहे हो ना, ये ओट देखो नीचे लटका हुआ, किसी भी ब्रीड्स में देख लेना आप मेवाड़ी नस्ल की, तो उनका ओट होता है वो नीचे इसे लटका हुआ होता है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे मारवाड़ी, इतना ध्यान पड़ना नहीं, नाचना है। सबसे अच्छी नस्ल और तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध नस्ल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमट है, वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ कि नाचना हमारी ब्रीड्स है वो कैसे हैं। ये बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, और ये हमारी नाचना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ठीक है ना, सबसे तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ये देख सकते हो, अच्छे से फोटो देख सकते हो, क्लियर है। अब हम बात करेंगे थोड़ा कोई एक डिजीज़ लगती है ऊँट में, उनके बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊँट में मोस्टली एक रोग होता है जिसे तीवर्षा या गलतिया रोग या सर्रा रोग, तीवर्षा गलतिया या सर्रा, तीवर्षा गलतिया या सर्रा रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचार के लिए
एंट्री पॉल दवा यूज़ करते हैं। हालांकि पॉसिबल नहीं होता, तीव्र गलतियाँ रोग होने पर सीधी डेथ ही होती है, लेकिन वेन एवर सिचुएशंस कम डिजीज फैली हो तो उस कंडीशंस में आप एंट्री पॉल दवा है आती है, एंट्री पॉल नामक दवा, उनका यूज़ कर सकते हो। इनका ये याद रखना कि सर्रा रोग है वो परजीवी के द्वारा होता है, और परजीवी का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्नोसोमा इवेंसोई। ट्रिप्नोसोआ इवेंसोई नामक एक परजीवी होता है जो ऊंट में तीव्रसा गलतिया या सर्रा रोग को करवाता है। ठीक है, उसके बाद में खुजली है जो सार्कोप्सिस कैमेलाई के नाम से जाना जाता है, ब्रुति द्वारा फैलती है। अब देखो ये खुजली है वो सब में अलग अलग मतलब बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है, फंजाई के द्वारा कवक से फैलती है, बैक्टीरिया से खुजली नहीं होती है। ठीक है, तो अलग अलग है। तो इसमें ब्रूती है, ब्रूती से फैलती है, सार्कोप्सिस कैमेलाई। ये जैसे गायों में होंगे तो सार्कोप्सिस अलग अलग होते जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना कि भैंस में ये ऊंट में जो खुजली होती है वो सार्कोप्सिस कैमेलाई के द्वारा होती। क्लियर है ना? ये तक यहाँ तक आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं तीव्र सा रोग होने पर ऊंट में कैसे मतलब सिम्टम कैसे दिखाई देते हैं, ऊंट कैसा दिखाई देता है। गलतिया रोग ये ऐसा दिखाई देगा। सीधा समझो कि बॉडी होती है ना वो गलने लग जाती है, और उस कंडीशन में पशु बचने की बहुत कम चांस होते हैं, रेयर चांस होते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई डिजीज हो तो स्टार्टिंग में हम काबू करना चाहते हैं तो ये काबू में हो जाती है। क्लियर है? ये इसी के साथ में आपकी सारी की सारी ब्रीड्स हैं वो साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी अवेलेबल है। मैं प्लेलिस्ट सब एनिमल हस्बेंड्री के साथ में बनाऊंगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किस में क्या है। थंबनेल के माध्यम से ऊपर लिखा हुआ है कि किस में कौन सी ब्रीड्स है। क्लियर है? ये चीज़ें आपकी बेसिकली आई होप अच्छे से क्लियर हो गई। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक क्लासों को शेयर करते रहिए। आगे हम अच्छे क्लासें आपके लिए अवेलेबल करवाएं। अगर आपका सपोर्ट हो तो मिलेंगे नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।